हेलो दोस्तों, आज हम 15वें नंबर क्लास HTML के अंदर आ चुके हैं। उसमें आपका सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि कोई अपन जैसे यूज़र कैसे बनाते हैं, पासवर्ड कैसे क्रिएट करते हैं और उसको लॉगिन कैसे बना के करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम एक एक करके सीखेंगे कि इस वाले पेज को जैसे बनाया जाए तो किस तरीके से हम क्रिएट करके बना सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कि यूज़र नेम किस तरीके से क्रिएट किया जाएगा, फिर उसके बाद पासवर्ड किस तरीके से क्रिएट किया जाएगा, फिर उसके बाद लॉगिन किस तरीके से किया जाएगा। तो आज हम कौन सा पेज बनाने जा रहे हैं, जो आपका क्रिएट यूज़र नेम पासवर्ड, इसके नाम से हमारा क्या बनेगा, एक पेज बनेगा और जिसको हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे। तो आज की क्लास में बने रहिए सबसे पहले। और क्लास नंबर 15 है HTML के अंदर। ऐसी चीज़ें देखने के लिए इस क्लास को पूरा अटेंड कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा सारी चीज़ें, ठीक है। तो इस क्लास को शुरुआत करने से पहले लाइक कर लीजिए इस वीडियो को, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। और इस चैनल पे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ऑल वाला, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी इस तरीके की वीडियो। अब चलते हैं, इसमें हम लॉगिन और पासवर्ड और यूज़र नेम किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो यहाँ बॉडी के बीच में हम यहाँ पे कार्य करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे लेस देन और ग्रेटर देन, दो ब्रैकेट लिए, जिसके अंदर हमें क्या लेना है, पहले सबसे पहले हम बनाएंगे किसका, यूज़र नेम का। तो यूज़र नेम के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे इनपुट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, इनपुट। तो यहाँ पे लिखेंगे इनपुट, INPUT, इनपुट लिखा। फिर थोड़ा सा स्पेस देंगे, फिर उसके बाद टाइप लिखेंगे, ठीक है। टाइप के बाद फिर इक्वल टू देंगे, इनवाइटेड कॉमा के अंदर अपन टेस्ट लिखेंगे, क्योंकि टेस्ट क्यों लिया जा रहा है, TEXT, टेस्ट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम जो यूज़र नेम बनाएंगे उसके अंदर हमारा नाम आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देन स्पेस करना है, स्पेस के बाद नेम लिखना है, NAME, इक्वल टू लिखना है, और इसके अंदर क्या लिखना है, जो आप बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग नेम। तो जैसे मैंने एडमिन नेम बना लिया, एडमिन, ये हमारा फर्स्ट पेज बनना है कोई भी साइट का, जैसे यहाँ पे अपन लॉगिन वगैरह करते हैं वही पेज है आपका। एडमिन नेम दे दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। एडमिन नेम हो गया। और इसके बाद हमें क्या रखना है, एक प्लेस होल्डर रखना है, जिससे हमें प्रॉपर तरीके से वो गाइडलाइन शो करेगा, ठीक है। तो प्लेस होल्डर यहाँ पे अपन ले लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिखा, इक्वल टू, और जो हम नाम ले रहे हैं एडमिन पेज का, वो यहाँ पे अपन को एडमिन यूज़र लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, एडमिन, और थोड़ा सा स्पेस दिया, उसके बाद लिख लिया यूज़र नेम, थोड़ा सा स्पेस इसमें भी कर देते हैं, प्रॉपर तरीके से आएगा डेटा, ठीक है। तो ये हमने क्या बना दिया, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये कोडिंग की है, जिसके अंदर हमारा एक टेक्स्ट बॉक्स ओपन होके आएगा। सबसे पहले क्या आएगा, टेक्स्ट बॉक्स ओपन होके आएगा। तो ये यहाँ से सबसे पहले ये क्लास के अंदर हमने ये सारी चीज़ें पहले से ही बता दी हैं। और इस चैनल को, इस वीडियो को प्लीज़ पहले देख रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो इनसे पहले और भी वीडियो बनाई हैं, उनको पहले आपको देखना बहुत ज़रूरी है, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा। नहीं तो आप इस तरीके से कोई भी डिज़ाइन और HTML के अंदर प्रॉपर नहीं आ सकता। तो सारी वीडियो देख करके क्रम से करेंगे कोर्स, तभी आपको सही समझ में आएगा। तो यहाँ तक आपको सही समझ में आ गया होगा। एक हमने टेस्ट ले लिया, जिनके अंदर हम इनपुट बॉक्स लेंगे, जिसका नाम क्या होगा, एडमिन होगा। एक प्लेस होल्डर के अंदर वो शो करेगा नेम। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले सेव कर लेते हैं फाइल के अंदर जा कर के, और सेव एस में जाएंगे। सेव एस में जैसे ही गए तो यहाँ पे डेस्कटॉप पूछ रहा है लेफ़्ट साइड में, तो टॉप पे डेस्कटॉप होता है, डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ जो फाइल बना रहे हैं वो हम धार के नाम से फाइल बनाइए, और .html के अंदर फाइल क्रिएट करना है, तो HTML हमने उसका एक्सटेंशन लिख लिया। उसके बाद सेव करना है फाइल को। अब वो पूछ रहा है कि धार के नाम से HTML की फ़ाइल पहले से ही बनी है, उसी में सेव करना चाहते हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो यस करना चाहते हैं उसी में।
और वो पूछ रहा है डू यू वांट टू रिप्लेस इट, मतलब जो हम नाम चेंज करना चाहते हैं, तो जो हमने नाम अभी लिया है उसी में करना चाहते हैं तो यस कर दीजिए। तो आपका फाइनली ये डेटा आपका सेव हो गया। अब ये उधार के नाम से ये फाइल बन के आ रही है आपकी एक्सप्लोरर विंडो के अंदर। इसी पर डबल क्लिक करेंगे तो ये डबल क्लिक करने पर आपकी इस तरीके से विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से हमको रन करना है। ये हमें पहले से ही दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने पहले से ही लिख लिया है यूज़र नेम, पासवर्ड और लॉगिन। इस तरीके से हम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या क्रिएट करना है, यूज़र नेम। तो यहाँ से हम रन करेंगे इसको, यहाँ पे जा कर के क्लिक करेंगे। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो तुरंत आपका ये यहाँ पे बॉक्स ओपन होके आ रहा है। तो अभी हमें बॉक्स ओपन हो रहा है, बट आगे क्या लिखना चाहिए, यहाँ पे यूज़र नेम आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिख दें हम आगे, यूज़र नेम क्या लिख देते हैं यहाँ पे, USER, यूज़र नेम, NAME। अब थोड़ा सा क्रिएटिविटी लगेगा जिससे आपको सही समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने यूज़र नेम लिखा, तो हमारे जो टेक्स्ट बॉक्स ले रहे हैं उसके अंदर जा कर के हम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से यूज़र नेम शो करेगा। अब यहाँ से हम दोबारा इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद वेब ब्राउज़र में जाएंगे, वेब ब्राउज़र को रन करेंगे। रन करने के बाद यहाँ से क्या करना है, रिफ्रेश करना है। तो देख लीजिए आपका तुरंत आपका यूज़र नेम आ गया और ये इस तरीके से शो हो रहा है। और ये लॉगिन आ रहा है। लॉगिन हमने क्या किया है, ये लॉगिन का हमने पहले से ही यहाँ पे क्या कर लिया है, इसका स्टोरेज बना लिया है। जैसे हमने इनपुट टाइप लिया है जिसका नाम क्या लिया है, लॉगिन। ठीक है, वैल्यू के अंदर हमने नाम रख लिया, सबमिट कर दिया। तो वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि जैसा भी अपन रखना चाहते हैं, लॉगिन रखना चाहते हैं, सबमिट रखना चाहते हैं, जो भी बटन रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। अब लॉगिन रखा है तो लॉगिन की जगह अपन लॉगिन लिख सकते हैं, सबमिट लिखना है तो सबमिट लिख सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद चलते हैं पासवर्ड। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, पासवर्ड आता है। तो हमें पासवर्ड देना है सबसे पहले। तो हम यहाँ पे ब्रेक फंक्शन लगा देते हैं, जिससे क्या है, ब्रेक फंक्शन से वो क्या है, हमारा जो लॉगिन है वो नीचे दिखाई देगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। उसके बाद सेव करेंगे, सेव करने के बाद रन करेंगे। तो यहाँ पे अभी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है क्योंकि इसको सही तरीके से हमने सेव नहीं किया है। तो सेव करेंगे जब ही आएगा, तो यहाँ फाइल में जा करके इसको दोबारा सेव करेंगे तो ये हमारा सही प्रॉपर तरीके से डेटा को अरेंज कर लेगा। तो तुरंत आपका लॉगिन नीचे आ रहा है। और अभी यहाँ पे हमारा यूज़र नेम आ चुका है, इसके नीचे क्या आना चाहिए, पासवर्ड आना चाहिए, देन उसके बाद आना चाहिए लॉगिन। उसके बाद हमारा आना चाहिए लॉगिन। अब चलते हैं नेक्स्ट। इस तरीके से ही नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना है। तो यूज़र नेम हमारे यहाँ पे हो चुका है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, पासवर्ड की कोडिंग। तो पासवर्ड की कोडिंग लिखने से पहले हम पासवर्ड लिख लेते हैं क्योंकि वहाँ पे हमें शो करना होगा पासवर्ड। ठीक है, तो पासवर्ड लिखा, कॉलन लगाया, थोड़ा सा माइनस लगाया, स्टाइलिश बन जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम क्या लिखेंगे, सॉरी लेस देन ग्रेटर देन के अंदर हम क्या लिखेंगे, एज इट इज। जैसे ही हमने जैसे ऊपर लिखा है वैसे ही लिखना है, बट थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा उसके अंदर, क्योंकि पासवर्ड में क्या होगा, आपका बिल्कुल पासवर्ड तरीके से शो करके दिखाएंगे हम। क्रिएट। अब देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से शो करेगा वो। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इनपुट। ठीक है, इनपुट लिखने के बाद स्पेस लगाया, फिर लिखा टाइप। ठीक है, फिर इक्वल टू लगाया, इक्वल टू लगाने के बाद यहाँ पे इनवाइटेड कॉमा लगाया, और इनवाइटेड कॉमा में हमने क्या लिख दिया, पासवर्ड। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा स्पेस दिया, स्पेस देने के बाद नेम लिखा, नेम लिखने के बाद इक्वल टू लगाया, इनवाइटेड कॉमा लगाया, इनवाइटेड कॉमा के अंदर हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, यू पास। यू पास, ये यू पास क्यों लिखा है, यू पास इसलिए लिखा है हमने, जो भी हम यहाँ पे टाइप करेंगे तो वो आपका कैसा दिखाई देना चाहिए, एक पासवर्ड को फॉर्म में दिखना चाहिए। मतलब वो जिसमें हम लिखें वो नंबर नहीं शो होना चाहिए, एक तरीके से कोई भी स्टार या कुछ भी ऐसा सिम्बॉल्स बन के चाहना चाहिए जो दूसरा हमारा कोई देखे नहीं कि इसमें क्या पासवर्ड हम लिख रहे हैं। ओके, आ गया यहाँ तक समझ में। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, तुरंत उसको ब्रैकेट से क्लोज हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं कि ये बन के आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे ही हमने इसको पासवर्ड को टाइप करने के बाद यहाँ से तक कंप्लीट हो चुका है अपना। कंप्लीट होने के बाद इसको सेव कर लेते हैं दोबारा। जैसे ही दोबारा सेव किया तो यहाँ से फाइल के अंदर जा कर के सेव हो गया। अब इसको वेब ब्राउज़र में जाकर रन करेंगे तो हमारा पासवर्ड शो हो जाएगा। यहाँ पे जाएंगे, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो पासवर्ड हमारा शो हो रहा है, आ रहा है। नेम यहाँ आ गया, पासवर्ड। पासवर्ड को जैसे ही मैंने अप्लाई कर रहा हूँ तो पासवर्ड की तरह ही शो कर रहा है। बट अभी क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं ये इस लाइन में आ रहा है, एक लाइन में आ रहा है। हम चाहते हैं कि इसमें आए, फिर नीचे आए, फिर नीचे आए।
तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ब्रेक फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। कहाँ पे, पासवर्ड के आगे। तो जैसे ही मैंने पासवर्ड के आगे नीचे ले जाना है तो मैं यहाँ क्या लगा दूँगा, ब्रेक फंक्शन लगा दूँगा, BR। तो ब्रेक फंक्शन जैसे ही अप्लाई करेंगे तो वो कहाँ आ जाएगा, अपना नीचे की साइड में क्रमबद्ध में शो हो जाएगा। जैसे अभी यहाँ पे यूज़र नेम दिख रहा है, उसके नीचे क्या आ जाएगा, पासवर्ड, फिर नीचे क्या आ जाएगा, लॉगिन। तो जैसे ही मैं यहाँ से रन करूँगा तुरंत आपका ये डेटा चेंज होकर के आ जाएगा प्रॉपर तरीके से। तो ये डेटा आपका शो हो रहा है एक प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो ये डेटा हमने यहाँ पे देखा, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से शो हो रहा है, जिसका कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आ रहा है। अभी थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉपर नहीं आ रहा है, टेढ़ा मेढ़ा सा हो रहा है। तो उसको टेढ़े मेढ़ा जो हो रहा है उसको प्रॉपर करने के लिए हमें क्या लगाना होगा, यहाँ पे थोड़ा सा टेबल फॉर्म में हम इंक्लूड कर देंगे तो हमारा यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डेटा आ जाएगा। जो हमारा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है वो एकदम कैसा हो जाएगा, परफेक्ट तरीके से शो हो जाएगा। जो अभी क्या है बिल्कुल प्रॉपर नहीं आ रहा है, एक टेबल फॉर्मेट में लेंगे तो उसमें क्या होगा, ये डेटा है हमारा कौन सा, ये इनपुट और आउटपुट वाला दोनों डेटा हैं, वो कैसे हो जाएंगे जी, अभी टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं, इक्वल टू में आ जाएंगे, बिल्कुल सही प्रॉपर। तो कैसे लिया जाएगा, यहाँ पे मैंने यूज़र नेम है उसके ऊपर से स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ऊपर से हमने क्या ले लिया, यहाँ पे एक टेबल फॉर्म में बना लेते हैं जिससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैंने TR लिखा, TR लिखने के बाद हमने एक फंक्शन लगाया, तो उसमें क्या लगा रहे हैं हम, TH, ठीक है। TH लिखा, TH लिखने के बाद हमने क्या लगाना है, TD लगाना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या लगाना है, TD, T और D। इस तरीके से फंक्शन को यहाँ पे हमें क्या करना है, क्लोज करना है। तो सबमिट बटन के बाद में हम इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ से ये हटा देते हैं, फॉर्म की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमें इस चीज़ को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो सबसे पहले जो फंक्शन हमारा एक एक करके वैल्यू को लेगा, सबसे पहले लास्ट में जो आपने ओपन किया उसको पहले हमें क्लोज करना होगा। तो TD किया है पहले लास्ट में, फिर हमारा उसके बाद TH लिया है तो TH को क्लिक किया, और फिर हमारा सबसे फर्स्ट में क्या लिया है, TR को। तो इस तरीके से मैंने ये डेटा कहाँ पे कर लिया, एक टेबल फॉर्मेट में रो को और कॉलम को, बिट को, हाइड को कन्वर्ट कर लिया। जैसे ही यहाँ पे सेव करेंगे, सेव करने के बाद हमारा कैसा आ जाएगा, यहाँ पे चेंजेस हो जाएगा। देख लीजिए, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो अभी कोई डेटा चेंज हो रहा है नहीं हुआ है, क्योंकि हमने सही प्रॉपर उसको अरेंज नहीं किया है। क्योंकि एक टेबल फॉर्मेट ले रहे हैं तो पहले तो कोडिंग के अंदर हमें टेबल लिखना पड़ेगा, तो वो हमने नहीं ली है, तो इसलिए प्रॉपर सही डेटा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये टेबल फॉर्मेट हो गया। टेबल फॉर्मेट के बाद यहाँ पे हमें सबमिट के अंदर क्या लेना पड़ेगा, सबमिट के बाद /table, ठीक है। अब देखते हैं क्या चेंजेस आता है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। उसके बाद जैसे मैं रन करूँगा यहाँ पे, तो अभी भी यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आया है, थोड़ा सा चेंजेस आया है। अब उसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमें बिल्कुल लेके आना है, तो क्या करना पड़ेगा, ये हमने यहाँ पे T और D लिखा है, ये थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा और कुछ नहीं। जो हमने यहाँ पे TH लिखा है, ये वाला पार्ट हमें इनपुट बॉक्स के सामने रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये TD हटा देते हैं यहाँ से, और ये हमारा यहाँ तक पूरा आ गया। कहाँ तक आ गया, ये पूरा यहाँ तक रहेगा, इनपुट बॉक्स तक, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्या लगाया, TD लगाया, सॉरी, तो मैंने यहाँ पे TD लगाया, तो TD आपने देख लिया कहाँ पे लगाया मैंने, इनपुट के आगे। आ रहा है समझ में। अब मैं इसी चीज़ को यहाँ पे जाकर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से क्लोज कर दूँ। कहाँ पे, इस जगह पे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जाने के बाद मैंने स्लैश लगा के TD को क्लोज कर दिया। TD को क्लोज करने के बाद फिर मैंने क्या कर दिया, TR को क्लोज कर दिया। क्लियर पॉइंट। यहाँ तक मेरा ये फंक्शन प्रॉपर तरीके से डेटा में चेंज हो गया। अब मैंने यहाँ TH लिखा था, वो तो मैंने क्लोज ही नहीं किया, तो वो TH क्लोज कहाँ होगा, क्योंकि हम यूज़र के बीच के नेम को बना रहे हैं, हाई डॉट बिट, तो ये यहाँ होगा।
कौन सा कहाँ होगा, /th। अब समझ में आया कि ये टेबल मैंने यहाँ से यहाँ तक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया, तो बिल्कुल सही आपका डेटा जो सही अरेंज करेंगे अब आ जाएगा। तो अभी हमने फर्स्ट वाला लिया है तो फर्स्ट वाले पे देखो चेंजेस आ गया तुरंत। अब हम ऐसे ही सेकंड लेंगे, ऐसे ही थर्ड लेंगे, ऐसे ही फोर्थ लेंगे, तो हमारा डेटा बिल्कुल सही तरीके से चेंजेस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ से हमें क्या लेना है, सबसे पहले यहाँ पे TR लगाना है। क्या लिखना है यहाँ पे, सबसे पहले TR लिखना है। तो हमने ये रो को ले लिया। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से फंक्शन को सॉरी, उसके बाद हमें यहाँ पे TH लिखना है और TH को कहाँ पे क्लोज करना है, यहाँ पे। तो यहाँ से हमने क्या किया, स्लैश लगाया TH और ओपन क्या करना है हमें TD, क्योंकि बिट हमें यूज करना है यहाँ पे। तो हाइट बिट समझ में आ गया TD, और TD को क्लोज कहाँ करना है, TD को यहाँ पे क्लोज करना है, ठीक है। /TD और रो, दो चीज़ें हमें यहाँ पे क्लोज करना है, /TR। सॉरी इसमें ब्रैकेट रह गया, तो ब्रैकेट पे ही सही प्रॉपर तरीके से लगा लेते हैं। फिर यहाँ से हटा देते हैं इसको, क्योंकि ज़्यादा हो रहा था। अब जो ब्रेक फंक्शन था, ब्रेक फंक्शन को ना यहाँ से लेते हुए हम यहाँ से सेव करते हैं। अब देख लीजिए, जैसे ही डेटा हमारा सही प्रॉपर आ जाएगा तो हमारा डेटा यहाँ पे चेंजेस हो जाएगा। अब आपने देखा होगा यहाँ पे बिल्कुल तरीके से प्रॉपर आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, जो यूज़र नेम ले रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से डेटा को शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पासवर्ड भी कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा जो डेटा है वो इस तरीके से ही हमारे इक्वल टू पॉइंट पे जाएगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या बना लिया, ये भी हम इसको TD और TR से जोड़ देते हैं, जिससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल एक जैसा प्रॉपर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, TR लिखा और TH लिखा और यहाँ पे TD लिखा, क्योंकि यहाँ पे कोई आगे लिखना नहीं है, इसलिए डायरेक्टली हमने तीनों फंक्शन एक पेयर में ही ले लिए। और यहाँ पे जाने के बाद हमने तीनों फंक्शन इसमें क्या कर दिए, क्लोज कर दिए। तो सबसे लास्ट में क्या है, TD है, और फिर उसके बाद TH है, फिर उसके बाद और TR है। तो इस तरीके से डेटा हमारा ये सही प्रॉपर अरेंज में डेटा कन्वर्ट हो जाएगा। अभी थोड़ा सा अब आ गया। अब देखो सही प्रॉपर दिख रहा है इधर वाला साइड, और यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, क्योंकि यहाँ हमने प्लेस होल्डर का नाम से जाना ले लिया है, इसलिए बेचारा वो सही प्रॉपर नहीं ले पा रहा है। यही समस्या हो गई है उसके अंदर, और कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पे क्या क्या हटाना है हमने, टेस्ट नेम ले लिया, इनपुट टाइप एडमिन नेम, ठीक है, एडमिन नेम हटा दिया, और यहाँ से मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद जैसे ही मैंने रन किया, अब थोड़ा सा सही चेंजेस आ गया। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाना है UPath में, और अब डेटा सही आ गया आपका। तो इसको हमने किस में ले लिया, एक टेबल के फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पे हमने इनपुट लिया, टाइप लिया, ठीक है। इनपुट टाइप के बाद हमने क्या ले लिया, यहाँ पे नेम ले लिया है, ठीक है। वैल्यू नहीं लिए, इसलिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं डेटा में चेंजेस आ गया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम इसको इसलिए बड़ा लेते हैं, ये फर्स्ट बॉक्स कभी कभी क्या होता है, यूज़र नेम ज़रूरी नहीं है, बड़ा भी हो सकता है यूज़र नेम, इसलिए हम यहाँ पे डेटा को बहुत बड़ा ले सकते हैं। तो इसलिए पासवर्ड में हमारा फिक्स होता है डेटा, तो हमने पासवर्ड तो अपने अनुसार रख लिया है। और यहाँ पे ये डेटा इसलिए हमने इतना बड़ा रखा है, क्योंकि पासवर्ड तो हम कितना एक सीक्वेंस वाइज में दे सकते हैं, इसके बाद ज़्यादा नहीं दे सकते। तो पासवर्ड तो हमारा एक पॉइंट व्यू में होता है, इसलिए हम इसको प्रॉपर तरीके से अरेंज अब इतना ही कर सकते हैं। तो ये आपने समझ में आ गया होगा कि यूज़र पासवर्ड किस तरीके से अपन लॉगिन के अंदर बना सकते हैं, ठीक है। ऊपर आपका नाम दिखाई देगा, नीचे आप पासवर्ड में डालेंगे तो आपका पासवर्ड शो होगा, और अभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी इसके अंदर कोई पेजेस लिंक नहीं किया है, तो डेटा को भी हमारा डेटा के अंदर शो करके नहीं दिखाएगा। तो ये कब दिखाता है, जब कोई भी अपन पार्ट इसके अंदर लिंक कर देते हैं,
तो हमारा वो शो के अंदर शो हो जाएगा डेटा। तो लिंक जब ही होता है जब डेटा के अंदर शो बन के रखते हैं। तो अभी तो हमने कोई लिंक दी नहीं है तो इसलिए शो नहीं करेगा, उसमें कोई ऐसा प्रभाव नहीं किया है जिससे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें तो आपको सही समझ में आ गई होंगी बिल्कुल एक प्रॉपर तरीके से। अब चलते हैं, ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से पासवर्ड और लॉगिन पेज को क्रिएट करके बना सकते हैं किसी भी डेटा के अंदर। क्लियर पॉइंट। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा, क्लास नंबर 15वीं HTML के अंदर क्या हम यूजर डेटा को कन्वर्ट करेंगे और उसको पासवर्ड के द्वारा क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कोई डेटा हम नाम ले रहे हैं तो नाम आ जाएगा, कोई भी डेटा बना रहे हैं तो उसका नाम आ जाएगा, यूज़र नेम वगैरह जो भी ले रहे हैं उसका। ठीक है और ये हमारा पासवर्ड रहेगा, जितना भी अपन पासवर्ड बनाना चाहते हैं वो पासवर्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन डेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं पासवर्ड और यूज़र के फॉर्म में, और लॉगिन पे जा कर के उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी लॉगिन पे कोई कार्य नहीं हो रहा है क्योंकि हमने इतना ही बनाना सिखा रहे हैं, इसलिए जैसे इसमें लिंक जोड़ देंगे तो लिंक हमारी हमने पढ़ा था लिंक मैंने जहाँ पढ़ाया है, लिंक मतलब पेज को किस तरीके से लिंक करते हैं, तो वो यहाँ पे आपको कोडिंग लगाना होगी कहाँ पे जा कर के, इस वाले डेटा में, लास्ट वाले में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर आपका डेटा सही प्रॉपर चलने लगेगा। ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से डेटा को रखना है, किस तरीके से डेटा को अरेंजमेंट लेके रखना है, तो वो डेटा हमारा प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो लिंक करना चाहते हैं तो उसी में आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आज की क्लास में इतना ही बहुत है। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए सारी वीडियो को एक एक करके देखते रहिए, सारी क्लास अटेंड कीजिए और प्रैक्टिकली कीजिए। थैंक यू वेरी मच।